हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वर संधि। वैसे मैंने स्वर संधि की परिभाषाएं मैंने पहले ही भेज दी है और आज मैं स्वर संधि की के कुछ उपभाग होते हैं, 6 उपभाग होते हैं जिनके मैं आज आपको अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले मैं दीर्घ संधि के अभ्यास कराऊंगी। तो इसके आप सबसे पहले परिभाषाएँ जान लीजिए। परिभाषा है, जब लघु या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ, री के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय, देवधन अधिपति बराबर देवाधिपति। तो आइए हम इसी के बेस पे आगे कुछ अभ्यास कर लेते हैं, जैसे कि आपको पेपर देने में बहुत ही आसानी रहेगा। तो चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे चलते आप लोग को दिख रहा होगा, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। अब आप कह रहे होंगे ये परम धन अर्थ का परमार्थ कैसे आया। तो चलो मैं करके दिखा देती हूँ आपको एक दो। तो हम लोग देखते हैं परम धन अर्थ, परम माँ, तो यहाँ पे आ निकल रहा है, माँ आ स्वर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आ लिखा। उसके बाद धन आ का आ उतार लिया हमने, बराबर छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर परमार्थ, परमार्थ। आगे देख लेते हैं हम लोग। पे क्या है, कल्प। अब मैं यहीं पे करवा देती हूँ कल्प। कल्प में यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर क्या निकल रहा है, कल्प कल्प। तो यहाँ पे हो जाएगा आ, छोटा आ, और यहाँ का हम स्वर जो है वही उतार लेंगे, भेदन कर दिया, बराबर हो गया। यहाँ पे बराबर ये हो गया बड़ा आ, ये हो जाएगा कल्पांत। अब आ रहा है दैत्य धन अरि, दैत्य दैत्य, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अ धन अरि, आस्वर यहाँ पे उतार लेंगे, बराबर यहाँ हो जाएगा बड़ा आ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दैत्यरी, दैत्यधन दैत्यारी, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, काम, काम धन आ, यहाँ भी हो जाएगा, इसका स्वर हम उतार लेंगे, आ धन आ मिलके हो जाता है बड़ा आ, तो यहाँ पे हो जाएगा का, माँ पूरा आ जाएगा। अब ये आ मिलके यहाँ बड़ा आ की मात्रा हो जाएगा, उस पर छोटी एक मात्रा काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, चौड़ा धन अमृत। तो इसका भी सेम प्रोसेसर है। अड़ा यहाँ पे भी आ रहा है, आ स्वर निकल रहा है, और धन यहाँ पे आ बराबर बड़ा आ, यहाँ पे हो जाएगा चरणामृत, चरणामृत। राम धन अयन, राम और आ पे भी आ, बराबर
रामायण, रामायण। इसका ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे आ, छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। और वृद्धि स्वर में हमेशा जो बड़ा होता है, जिसकी वृद्धि हो रही है, हम उसे ही मानते हैं, उसे ही लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे है छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। जैसे कि शिव धन आलय, तो यहाँ पे निकल रहा है शिव अ। यहाँ पे छोटा आ स्वर निकल रहा है, छोटा आ धन, ये स्वर उतार लिया जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शिव, शिवालय। इसका सेम आ गया ना, यहाँ पे आ का आ कर दिया, ये बन गया शिवालय। अब इसमें भी सेम है। यहाँ पे माँ लिखा है, आ स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे और इसका सेम हम स्वर उतार लेंगे बड़ा आ। यहाँ पे हो जाएगा परमात्मा, परमात्मा। रत्न धन आकर, तो यहाँ पे हो जाना अ, रत्न अ स्वर, आ स्वर यहाँ पे भी आ गया। और ये स्वर जो आ है बड़ा आ, इसको हम उतार लेंगे सेम। तो ये आ धन बड़ा आ मिलकर बड़ा आ, यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रत्नाकर। आगे देखते हैं। देवधन आलय, देवधन आलय व आ धन बड़ा आ, यहाँ पे हो जाएगा देवालय। नित्य या अ, यहाँ पे भी छोटा आ है, इसका सेम स्वर हम ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा नित्यानंद, नित्यानंद। राम धन आश्रय, यहाँ पर भी सेम आएगा। तो आप लोग ये, चलो मैं करा ही देती हूँ आप। तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। रामाश्रय, रामाश्रय, धर्मात्मा, पुस्तकालय। तो आगे अब हम देखते हैं। इससे कम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आया बड़ा आ धन छोटा आ। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बड़ा आ धन छोटा आ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम बड़ा आ ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ धन छोटा आ, बड़ा आ धन छोटा आ, यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ है विद्याधन अभ्यास, सेम इसका भी होगा छोटा आ, सॉरी बड़ा आ, और इसका स्वर सेम उतार लिया जाएगा छोटा आ, और हो जाएगा यहाँ पे विद्याभ्यास। तथा धन अपि, यहाँ पे बड़ा आ धन छोटा आ, स्वर उतार लेंगे हम उसको सेम। आगे हो जाएगा हमारा तथापि, तो तथापि। अब युवा धन अवस्था, तो युवा अ,
यहाँ पर भी हमारा बड़ा आ स्वर निकल रहा है और छोटा आ ये स्वर जो दिया है इसको हम सेम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा युवा धन अवस्था, युवावस्था, युवावस्था। आज्ञा धन अनुसार, यहाँ पे भी हमारा बड़ा आ रहा है, धन ये स्वर से उतार लिया जाएगा, इसका हो जाए आज्ञा अनुसार। और आप लोग को लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या छोटे बच्चों का मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये पेपर में जो अभी आते हैं इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करके आ जाते हैं पेपर में। मेन अगर आपका ये क्लियर हो जाता है बेस, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होएगी। आगे हम लोग देखते हैं ये स्वर का ही, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये दिया गया बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। तो आप चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है महाधन आशय, तो महा यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ धन, यहाँ पे भी बड़ा आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आ गया। अब यहाँ भी ये मिलके हो जाएंगे, आ की मात्रा बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा महाशय, महाशय। हो जाएगा। अब यहाँ पे विद्याधन आलय, यहाँ पर भी हमारा बड़ा आ ही आएगा, धन बड़ा आ, विद्यालय विद्यालय। अब हम लोग देखते हैं छोटी ई स्वर का देख लेते हैं। छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब ही हम लोग वृद्धि स्वर पढ़ रहे हैं, वृद्धि संध पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम जितने भी करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, जैसे छोटी ई का बड़ी ई दे दिया जाए या बड़ी ई धन छोटी ई लिख दिया जाए, तो जिसमें ज़्यादा जिसमें वृद्धि हो रही है जो सबसे बड़ी है हम उसे ही लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। कवि धन इंद्र, कवि यहाँ पे आ रहा है छोटी ई, छोटी यहाँ पर भी आ रहा है, स्वरीय स्वर उतार लेंगे हम, उसके बाद हो जाएगा बराबर बड़ी ई। तो यहाँ पे हो जाएगा कवींद्र। अब यहाँ पे गिरी ई, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हम छोटी ले लेंगे, धन छोटी ये स्वर उतार लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर हो जाएगा गिरीन्द्र, गिरीन्द्र, क्योंकि यहाँ पे बन जा रही बड़ी ई और यहाँ पे भी बड़ी ई है। अभिधन ईस्ट, अभिधन ईस्ट, इसका होगा अभी ई, छोटी ई यहाँ पर भी आ रहा है हमारा, छोटी ई धन ई स्वर हम उतार लेंगे, बराबर बड़ी ई हो गया यहाँ पे, तो हो जाएगा अभीष्ट। चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हम थोड़े थोड़ा लेके आए ताकि आप लोग को ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो अब यहाँ पे हम ले आए छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो यहाँ पे हम देखते हैं हरि धन ईश, तो यहाँ हरि ई, यहाँ पे कौन सा स्वर निकल रहा है, छोटी ई, धन बड़ी ई स्वर ये उतार लेंगे सेम इसका, बराबर यहाँ पे हो जाएगा हरीश, ये हो जाएगा बड़ी ई आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हरीश। आगे देखते हैं कवि धन ईश, तो कवि यहाँ पे भी छोटी ई स्वर निकल रही है,
और प्लस बड़ी ई स्वर हम उतार लेंगे, बराबर बड़ी ई हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग इसका लेंगे कब, यहाँ हो जाएगा क ईस, कबीस। अब दूसरा नेक्स्ट आ जाते हैं मुनि, धन ईश्वर। मुनि, यहाँ पे भी छोटी ई ही आ रहा है, धन बड़ी ई, ईश्वर उतार लिया हमने, बराबर बड़ी ई हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा मुनीश्वर, मुनीश्वर। रति धन ईश, तो यहाँ पर भी छोटी प्लस बड़ी, बराबर यहाँ बड़ी हो जाएगा रतीश। आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे समझ में आए वो कर सकते हैं। तो हम अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग पहुंच जाते हैं बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी ई। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे, इधर बड़ी ई है इधर छोटी है, तो यहाँ पे भी बड़ी ई ही आएगा। छोटी ई बड़ी ई धन छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग, मही धन इंद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी ई धन ईश्वर उतार लिया जाएगा, छोटी ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा बड़ी ई। अब इसका हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र। उसके बाद लक्ष्मी इच्छा, यहाँ पर लक्ष्मी ई बड़ी ई, यहाँ पे धन ईश्वर यहाँ पे उतार लेंगे हम, बराबर बड़ी ई। यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। अब आगे देखते हैं बड़ी ई धन बराबर बड़ी ई। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नदी, यहाँ पे बड़ी ई धन बड़ी ई, ये स्वर उतार लिया जाएगा, बराबर नदीश, नदीश, नदीश। जानकी धन ईश, यहाँ पर भी सेम जान बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यहाँ पे हो जाए जानकीश। जानकीश। अब यहाँ पर भी बड़ी ई पृथ्वी धन ईश, ई बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ इसका हो जाएगा पृथ्वीश। शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा जहाँ तक सही से, तो मैं ऐसे करके थोड़ा दिखा दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा ऊ धन बराबर बड़ा ऊ, भानुदय, भानुदय। यहाँ पर छोटा ऊ धन ये स्वर उतार लिया जाएगा, बराबर बड़ा ऊ, यहाँ पर हो जाएगा फिर भानुदय, भानुदय। कटुधन उक्ति, छोटा ऊ कटु, ऊ स्वर निकल रहा है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, ऊ स्वर आया, धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ,
यहाँ पे हो जाएगा कटुक्ति का टाटा पे बढ़ेगा कटोक्ति। रघुधन उत्तम, यहाँ पे ऊ स्वर आ रहा है और यहाँ छोटा ई उतार लेंगे बराबर बड़ा ऊ। अब यहाँ पे हो जाएगा रघुत्तम, रघु, यहाँ पर हो गया रघुत्तम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं ये वाला, क्योंकि अलग अलग कभी कहीं से भी पूछ सकते हैं कभी कभी। तो देखते हैं लघु धन ऊर्मी, यहाँ पे भी छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लघुर्मी। अब यहाँ पे मंजू धन उषा, मंजू ऊ स्वर निकल रहा है यहाँ पर धन, यहाँ बड़ा ऊ था उषा, यहाँ का बड़ा ऊ हो गया बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा मंजूषा, मंजूषा। सिंधु धन उर्मी, यहाँ पर भी हमारा ऊ स्वर निकल रहा है। क्या कर देना, बड़ा ऊ रहेगा यहाँ पे, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर, यहाँ का ऊ स्वर उतार लिया गया बराबर बड़ा ऊ। अब यहाँ पे हो जाएगा सिंदूर में, सिंदूर में। अब आगे देख लेते हैं बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पे वधू, गलत कर दिया था, यहाँ पे होगा वधू ऊ बड़ा ऊ, वधू ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा वधूत्सव, वधूत्सव, इसका ये हो जाएगा। अभूधन उत्तम, यहाँ पे बड़ा ऊ स्वर आ रहा है और छोटा ऊ उतार लिया जाएगा स्वर बराबर बड़ा ऊ, इसका हो जाएगा भूतम, भूतम। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग बताइएगा मेरा कैसे लगा, मैंने कैसे पढ़ा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद मैं आगे अभी और आपको भी बताऊंगी, क्योंकि अभी पूरा स्वर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग छोटा ऊ पे ही पहुँचे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।